हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस YZ पर। आपको पता है हमने लास्ट क्लास में आपके क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। 4.3 के क्वेश्चन नंबर को 1 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपके 3 पॉइंट थे, जिनमें से हमने आपको 2 पॉइंट ऑलरेडी करा चुके थे, बट तीसरा पॉइंट हमने आपको खुद से करने के लिए दिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट में हमारे जो कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने कर भी लिया है और कुछ अगर ज़्यादातर है अभी तक जिनका भी रिप्लाई आया है उन्होंने कर लिया है। अगर किसी पर नहीं होता है या फिर किसी का आंसर गलत आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है और आज की क्लास जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होने वाली। तो मैं पहले ये बोलूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है दर्शाइए कि बिंदु ए आपके पास है ब्रैकेट में ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा मतलब कि अंदर वाला बी कॉमा सी प्लस ए, और सी बिंदु दिया आपको सी कॉमा ए प्लस बी। तो इस तरह से आपसे दिए गए। तो हम इसे मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल लिखना है कि हल करते हैं। तो हल लिखिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको या फिर आप बोल सकते हैं दिया है या फिर हल में लिख दीजिए कि त्रिभुज, क्या लिखना है, त्रिभुज के शीर्ष, आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं क्या क्या, दोबारा से नोटिस कर लीजिएगा क्या दिए कि ए दिया आपको, क्या दिया है ए, जो वो आपका क्या है ए बी प्लस सी, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा बी बिंदु दिया है आपको बी कॉमा सी प्लस ए, क्या है सी प्लस ए। ठीक है, इसी तरह से आपको दिया है। और जो आपका सी बिंदु है उसमें दिया आपको सी कॉमा ए प्लस, क्या दिया है ए प्लस बी। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। इतना देने के बाद अब आपको क्या करना है, हमने आपको लास्ट क्लास में क्या था, त्रिभुज का क्या निकालते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल बोल सकते हो आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1/2। हमने आपको बताया था कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, कुछ इस प्रकार से हमने आपको बताया था कि ये होता है किसका, हमारे त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे आपको निकालना होता है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये चीज़ इसमें समझने वाली बात है कि आपको इससे आगे क्या करना है सर। तो हमारा क्या है कि जो हमें फर्स्ट ए दिया है उसमें हमें 2 संख्याएं दी हैं ए, इसे हम x1 मान लेते हैं, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे x3, इसे y3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसमें नोट कर देंगे। तो कैसे मान रहे हैं हम, तो लिखेंगे जहाँ पे आपको क्या दिया है, जहाँ हमें दिया है क्या कि आपका जो x1 है उसके स्थान पे क्या है a, क्या है a। ठीक है, y1 है, कॉमा लगाएंगे, y1 है आपके पास, क्या है y1, ये आपके पास y1 b प्लस सी। ठीक है, कॉमा लगाएंगे फिर से, x2 क्या है आपके पास, x2 है आपके पास b, क्या है b, कॉमा लगाएंगे, y2 क्या है आपके पास, y2 है c प्लस a। ठीक है, अब आप देखेंगे तो x3 क्या है आपके पास, x3 है c, कितना c। ठीक है, अब कॉमा लगाएंगे, y2 क्या है आपके पास, y2 है a प्लस b। तो ये आपका क्या, ये आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल के जो हमें निकालने वो है। अब आप इनको इसमें रख दीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो आप कैसे रखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 आपको रखना है। तो यहाँ पे कैसे a, ये आपका b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, क्योंकि x1 वो x2 और x3 लिख लिया हमने। अब y1 है आपका b प्लस सी, y2 है आपके पास c प्लस a, y3 है आपके पास a प्लस b, क्या है a प्लस b, कुछ इस प्रकार से। और ये आपको पता है ये 1 1 1 लिखना है। ठीक है,
इतना आपको समझ में आ गया, इसलिए हमने आपको एक बार फोटो से फॉर्मूला लिखवाया था दोबारा। तो चलिए अब आपको क्या करना है कि अब आपको इनको सरल करना है। तो कैसे सरल कर सकते हैं हम, देखिए यदि हम इसे और इसे जोड़ दें, क्या करें, इसे और इसे जोड़ दें और इसे जोड़ दें, तो हमें एक कॉमन चीज़ मिल जाएगी। क्या मिलती है, देखिए आपको कॉमन चीज़ क्या मिलेगी, 1/2। इसे और इन सब को जोड़ोगे, मतलब हमने ऑपरेशन लगाया C1 में, ऑपरेशन है हमारा C1 प्लस C2 का, ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन है तो लगाया, तो ये A हो गया प्लस B प्लस C हो गया। ऐसे ये हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। हमारा C2 सेम रहेगा, B प्लस C प्लस A और आपका A प्लस B, कुछ इस प्रकार से हमारा सेम रहेगा। ये 1 1 1, ठीक है, इतना सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इतना होने के बाद अब आप देख सकते हो को कॉलम 1 में से आपको क्या है सर, कॉलम 1 में से A प्लस B प्लस C ओवेनिस्ट लेने पर क्या करते हैं, हम ओवेनिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। ओवेनिस्ट लेने पर हमारा क्या मिलता है, देखिए ओवेनिस्ट लेने पर हमें क्या मिला, 1/2 और आपका ये 1 हो जाएगा, ये 1 1 और ये आपका B प्लस C, ये C प्लस A, ये A प्लस B, ये 1 ये 1 ये 1। अब आपको हमने गुणधर्म लिखवाए थे, तो गुणधर्म 3 में आपको दो संख्याएं दी थी, या तो कॉलम 1 कॉलम या फिर रो, 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। क्या होता है, 0। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कॉलम 1 है और कॉलम 3 है वो समान है, तो इसका मतलब है इस सारणिक का मान 0 होगा। तो आपको क्या करना, 1/2 इंटू 0, क्या करना, 1/2 इंटू 0 इक्वल क्या आएगा आपका, 0। क्या आएगा आंसर, 0। अब आपको एक बात और बता देते हैं हम नोटिस के लिए इस चीज़ में, कि हमने जब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टिप्पणी पर, जो आपने टिप्पणी पर अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ लिख रही थी, यदि त्रिभुज के 3, क्या त्रिभुज में अगर 3 जो वो आपके शीर्ष हैं, अगर वो 3 शीर्ष दिए जैसे A B C, तो उस सारणिक का मान 0 निकलता है हमेशा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि त्रिभुज के 3 शीर्षों का मान हमेशा 0 निकलता है, और जो कि देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या निकला है, 0 ही निकला है। तो इसलिए आप हर चीज़ को जो हम करा रहे हैं अपनी क्लास में, आपको उसे याद रखना और नोटिस करना है क्लास के साथ। क्लास को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही उससे समझते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा, और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ऐसे ही आपको मतलब मैंने आपको 2 चीज़ बता दी, अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष वाला आया है तो उसका मान 0 होता है, और आपको फिर से रिकवर करा दिया कि 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर समान है तो चतुर्भुज गुणधर्म 3 के अनुसार उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, 0, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कहा, प्रत्येक में मतलब कि आपके पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड के 2 पॉइंट है, उसमें से कहा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास 4 वर्ग इकाई है। किसका मतलब है, 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, जो हम पहले निकालते थे अब तक के क्वेश्चनों में हमने क्या निकाला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, बट उसने आपकी बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दे चुका है, और वो भी क्या है, वर्ग इकाई। इसका मतलब प्लस माइनस के 4 है, ठीक है। ये वर्ग इकाई इसका मतलब है कि प्लस माइनस के 4 है हमारे पास। तो जैसा हमने लास्ट मतलब कि इससे पहली वाली वीडियो को हम लास्ट वीडियो बोलते हैं, इससे पहली वाली जो वीडियो से लास्ट वीडियो, जैसे कि लास्ट वीडियो में उदाहरण नंबर 18 किया था हमने, सेम उसी के प्रकार से करते हैं इसे। चलिए तो इतना दिया है, आप सॉल्व करते हैं हल, वो भी किसे, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आया आपको, k, 0, 4, 0, 0, 2, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसे आपको क्या करना है, इसे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपका देखिए x1 ये y1 ये x2 ये y2,
ठीक है, ये x3 ये y3। ये आपको हर बार पेपर में नहीं लिखना, बस ये याद रखने के लिए हम आपको बार बार लिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये लिख लेना ऐसे करके 1/2 आपको क्या दिया k0 और 4 0 0 2 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, और ये आपका क्या आएगा 1 1 1। ठीक है, इतना आने के बाद आपको क्या करना है कि जो इक्वल आता है आपका, अब इक्वल आपको निकालना होता है। इस बार क्या है, इक्वल में आपका प्लस माइनस के 4 दिया है, वर्ग इकाई दिया है। ठीक है, तो हमने वो रख दिया है। अब देखिए करते हैं इसे। अब आपको क्या दिख रहा है कि सर हमें दिख रहा है कि जो हमारा कॉलम 2 है उसमें क्या है, हमारा 0 0 2 है, एक ही एलिमेंट है 2, तो उसी से सॉल्व कर लेते हैं इसे। और इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, ये माइनस ये प्लस ये आपका माइनस। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आपका 1/2 तो क्या है, आपका सॉल्व करते हैं इसे। तो अब आप सॉल्व करने से पहले देखिए 2 इधर किस में आपका डिवाइड में, तो इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आपका क्या होगा, आपका ये k0 1 4 0 1 0 2, ये -2 नहीं है, ये हमने साइन लगाए ना, जो ये प्लस का ये माइनस का होता है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये साइन है, कहीं इनको आप माइनस का 2 समझ लो। तो ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। तो इतना होने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है कि कॉलम 2 से क्या करना, कॉलम 2 से विस्तार कर देना। बस आपको क्या करना था, लिखना नहीं होता है। पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमें लिखना पड़ता है कि किससे हम विस्तार करें किससे नहीं, बट इसमें हमें लिखे, आप लिखना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है, बट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर फिर भी अगर हम लिखना चाहें, जैसे आदत बोल सकते हो या फिर अच्छा लगने की बोल सकते हो, C2 के सापेक्ष क्या करते हैं हम, C2 के सापेक्ष विस्तार करने पर क्या करते हैं, विस्तार कर देते हैं, इसका विस्तार करने पर। ठीक है, इतना कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए कि इससे लिया है तो हमने -2 रहेगा, और आपका ये वाला ढक जाएगा और ये वाला ढक जाएगा। ठीक है, आपको पता है क्यों ढक जाएगा, क्योंकि जिसमें ये आता है वो रो ढक जाती है और वो कॉलम ढक जाता है। ठीक है, कॉलम ये और रो ये, तो ये ढक गया, तो क्या बचेगा k1 4 1। क्या बचा हमारे पास k1 4 1 इक्वल है हमारा प्लस माइनस के 8। ठीक है, इतना है। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो -2 और ये आपका k क्या आएगा, k -4। ठीक है, ये आ गया। अब आपका ये आ गया। इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, ये आने के बाद आपको क्या करना है कि जो k उसका हमें दोनों तरफ गुणा कर देना। क्या करना है, गुणा कर देना। क्या करेंगे हम, दोनों तरफ। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना। तो 2 से आप गुणा करोगे क्या आएगा कि -2k, और ये आपका माइनस की जगह प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या था, प्लस माइनस के 8 था। ठीक है, अब आपका ये आ गया प्लस का 8। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि आपको प्लस लेने पर क्या करना है, इसे पहले आपको यहाँ पर आप जाइए, तो इसे आप एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले आप ये प्लस और माइनस दोनों का, तो हम इसे क्या करते हैं, प्लस का ले लेते हैं। तो प्लस का 8 ले लिया हमने। ठीक है, प्लस का 8 लिया है, तो क्या आएगा, देखिए माइनस का 2k रहेगा, और ये आपका 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के क्या होगा कि 8 -8। तो क्या आएगा, देखिए अब आपका यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये हो गया -2k इक्वल आपका 0। तो आपका k इक्वल क्या मान निकलेगा, 0। कितना निकलेगा, k इक्वल 0। ठीक है, इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। अब आपको देखिए यहीं पे बता देते हैं, नहीं देखिए यहाँ पर अब हमने क्या लिया था, पहले प्लस का लिया था, अब आपको माइनस का k लेना है। तो देखिए -2k प्लस का 8 इक्वल आपका -8 है। ठीक है, क्या है, -8। अब आप देखिए -2k इक्वल आपका क्या आएगा, -8 -8। अब सर ये -8 दो बार कैसे आ गया, देखिए ये -8 आपका ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये तो हमने यहीं लिख दिया, पर ये जो प्लस वाला है ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2k क्या होगा, -2k इक्वल -16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -16। अब देखिए माइनस से माइनस हट गया, और 2 से ये 2 जब भाग में जाएगा इसके, तो k इक्वल क्या निकलेगा आपका, k इक्वल निकलेगा 8। क्या निकलेगा, 8। ठीक है, तो अब आपके पास 2 पॉइंट लिख लें, k का मान 0 और k का मान 8।
तो यही हम दोनों, ये हम तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे। तो के के मान इसमें दो लिख लेंगे, एक प्लस का एक माइनस, सॉरी जो हमने प्लस माइनस कर दिया है उसके अनुसार हमारे दो आंसर निकलेंगे। एक तो हमारे के इक्वल क्या निकला है, देखिए के इक्वल निकला हमारा 0,8। तो आप ऐसे लिख सकते हो के इक्वल 0,8। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पॉइंट नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड के सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब कि थर्ड का सेकंड पॉइंट है आपके सामने। इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए ये x1 मान लेना, ये x2 सॉरी y1, और ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, इस प्रकार से मान लेना आपको। और सीधा इसमें भी आपको वही क्या है, इसका वर्ग इकाई इसका भी प्लस माइनस के 4 है। तो हमने क्वेश्चन में जब पढ़ा था तो प्रत्येक का बोला था, इसका मतलब दोनों का। तो इसे हम कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ रख लिया, क्या रखेंगे इसे, देखिए ये आपका क्या है माइनस के 2, क्या माइनस का 2, ये आपका 0, ये 0 4, ये आपका 0, ये आपका के, ये 1 1 1, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको दिया है वर्ग क्या है प्लस माइनस के 4। ठीक है, तो आपको करेंगे आप इसे, तो आपको 2 को पहले की तरह इधर ले जाना। तो क्या आएगा आपका माइनस के 2 0 1 0 0 4 के 1 1 प्लस माइनस के 4, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि अरे सॉरी, ये 2 को जब इधर ले जाएंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। अब आप देखिए पहले जैसा क्वेश्चन बन रहा है बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, C1 के पद में विस्तार करना है। C1 के पदों में विस्तार करने पर क्या करना है, C1 के पदों में विस्तार करने पर तो आपको C1 के पद में विस्तार करना है इसे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, C1 के पद में आप कैसे करेंगे देखिए। अब आपको पता है कि सर ये -2 है, तो -2 आपने लिख लिया। ठीक है, -2 लिखने के बाद आपको पता है ये रो और ये कॉलम ढक जाएगी। तो क्या बचेगा 4 1 के 1, क्या बचा हमारे पास 4 1 के 1, क्या बचा है देखिए 4 1 के 1 बचा है हमारे पास। इक्वल में क्या है प्लस माइनस के 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है देखिए, माइनस का 2 इंटू में आपका क्या चलेगा 4 माइनस के क्या है आपका 4 माइनस के इक्वल क्या आएगा आपका प्लस माइनस के 8। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या करना है, आपको क्या करना है देखिए। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 8 और प्लस के 2 के। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको यहीं से क्या करना, साइन माइनस ये प्लस का 8 आप लिख सकते हो, प्लस का 8 लेने पर। ठीक है, हमने पहले प्लस का 8 ले लिया है इसे, तो प्लस का 8 लिख देते हैं। अब देखिए माइनस का इधर जाएगा तो इस तरह जाके कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 2 के इक्वल 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 8 प्लस 8 तो 2 के इक्वल 16 हो जाएगा। और के इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 8, क्या आ गया हमारे पास के इक्वल 8 मिल गया। कितना मिल गया 8। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि पहले हमने प्लस लिया था, अब की बार -8 लेने पर पहले ही लिख लेंगे आप ऐसे -8 लेने पर। ठीक है, अब आपको -8 लेना। अब आप देखिए यहीं से करते हैं इसे, तो ये माइनस का 2 सॉरी ये माइनस का 8 है आपका, माइनस के 8 प्लस का 2 के इक्वल माइनस का 8। ठीक है, ये आपका माइनस का 8 हो गया। अब आपको क्या करना है देखिए, ये माइनस का 8 है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो आपको 2 के इक्वल माइनस के 8 प्लस का 8 तो कितना रहेगा 0। और 0 में जब आपको 2 को इधर ले जाओगे तो 0 में आप भाग दोगे तो के इक्वल क्या निकलेगा 0। तो अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए क्या निकला है, के का मान 2 निकल गया, इससे भी और इससे भी। तो के का मान है हमारे पास 0,8 कह सकते हो आप के का मान, या फिर 8,0 आप कुछ भी कह लीजिए, आंसर वही रहेगा। दोनों क्वेश्चनों का आंसर है हमारे पास 8,0 या फिर 0,8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है यहीं पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पॉइंट भी यहीं पे कंप्लीट हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, देखिए सारणिकों का मान प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ज्ञात करना है। अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए क्या कर सकते हैं आप कि सारणिकों जब प्रयोग करके आपको दिया है कि 1,2, अब आपको क्या करना होता है कि उसमें आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेना होता है। जैसे कि देखिए हम देख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल था जो हमारा, उसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के अनुसार 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इस प्रकार से 1 1 1 ये हमें चाहिए होता है। बट हमारे पास से क्या है, इसे हम अगर x1 मान लेते हैं, ये x y1 ये x2 ये y2, तो हमारे पास क्या रह गया, x3 रह गया और y3 रह गया। या फिर आप इसे 2 मान लीजिए और इसे 1 गायब है, तो इस प्रकार से आपका, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें, इसलिए लिखेंगे आप, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए त्रिभुज के शीर्ष, जो त्रिभुज के हमारे पास शीर्ष होते हैं उन्हें हम त्रिभुज शीर्ष, आपके पास क्या है कि इसे आपको क्या करना है, x, y मान लेना। बस पहले को आपको x, y मान लेता है और ये 1,2 रहेगा और ये 3,6 रहेगा आपके पास। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रह जाएगा। अब आपके पास सब कुछ कंप्लीट है, तो अब आप क्या करोगे कि इक्वल 1/2, अब आप क्या करना है, ये x1 ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये आपके पास 1 ये 2 ये 3 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही, समझ में आ गया होगा, ये 1 1 1। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से विस्तार कर सकते हो। जैसे हम इसे रो की फॉर्म में कर देते हैं तो प्लस माइनस प्लस होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आप इसे विस्तार कर देते हैं, 1/2 होगा आपका, और ये कितना आ जाएगा कि ये आपका आ जाएगा क्या, इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, x होगा प्लस का, ये ढक जाएगा ये ढक जाएगा आपका, तो कितना बचेगा, 2 एकम 2 माइनस के 6 2 माइनस के 6 कितना होगा आपके पास, 2 माइनस के 6। अब आपको क्या करना है, माइनस के y ले लेना है। क्या लेना है, माइनस के y। माइनस के y लोगे तो ये वाला कॉलम ढक जाएगा, ये रो ढक जाएगी। तो क्या बचेगा आपके पास, 1 1 3 1। तो देखिए 1 से 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार माइनस आया और 1 3 जा 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, प्लस का 1, ये आपको प्लस का 1 लिखना है, ब्रैकेट लगाना, इस रो को इस कॉलम को ढक लेना है। तो क्या बचा आपके पास, 1 2 3 6, तो ये बचा आपका। अब आपको 1 से और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6। ठीक है, अब आप देखिए कि माइनस करोगे, माइनस फॉर्मूले के अनुसार 2 3 जा कितना होगा आपके पास, 6। तो इतना होने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और ये इक्वल में आपका 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखिए 2 6 में से ये x रह जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस के 4। कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस के 4। 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे, माइनस के 4 बच जाएंगे आपके। अब देखिए माइनस के y, अब ये कितना बचेगा आपके पास, 1 में से माइनस के 2 बचेगा। कितना बचेगा आपके पास, माइनस के 2। तो प्लस का 1 लगाएंगे आपके पास, इसमें से 0। ठीक है, ये बचा आपके पास। अब आपको क्या करना है, देखिए 1/2 इक्वल आपको माइनस का 4x आ जाएगा आपका, क्या आएगा, माइनस का 4x। ठीक है, माइनस का 4x आने के बाद इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का, क्या होगा, 2y। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2y। अब देखिए इसमें से अगर आप क्या करते हो, बताइए क्या, अगर इसमें से आप 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या आएगा आपका, 1/2 इंटू 2 हमने बाहर ले लिए तो ये कितना बचेगा, माइनस के 2x प्लस के y। ठीक है, इतना बचा। तो आपको क्या कर देना है, 2 से 2 हटा देना है, तो आपका ये बच जाएगा। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जब हमारे त्रिभुज के शीर्ष 3 दे रखे हों, जैसे कि आपको ये दिए, ये हमने माना था, बट माना है तो क्या होगा, 3 तो हो गए, ये x हो गया आपके पास, ये y ये z, ये मतलब कि a b c, इस प्रकार से हो गया आपको। अब आपको क्या करना, देखिए इतना होने के बाद हमने क्या आता आपसे कि अगर 3 शीर्ष हों तो उसका मान क्या होता है, 0। तो इक्वल आपको क्या करना है, 0 रख देना है, इक्वल 0 माइनस के 2x प्लस के y। अब आपको क्या आएगा, 2x
इक्वल क्या आ जाएगा, आपका y आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका यह जो इसका जो क्वेश्चन का आंसर लिख लेगा वह यह लिख लेगा कि यह अभिष्ट, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। यहाँ पे हमारा शून्य क्यों है मैंने आपको बता दिया, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा क्योंकि हमारे शीर्ष हैं जो 3 है, ठीक है। इसलिए अब हमारा जो आंसर निकलेगा वो इस माइनस को अगर इधर ले जाएंगे, हम माइनस को इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे माइनस के तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2x माइनस वाई बन जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल 0। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये क्या बन गया, एक गुणनखंड बन गया। तो इसे हम क्या लिख देंगे, यह एक अभिष्ट समीकरण है, मतलब कि इसे सॉल्व करना पड़ेगा, यह अभिष्ट समीकरण है, ठीक है। इतना कर दीजिए अगर आप, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, अभिष्ट समीकरण है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1 है जो हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट आपके सामने, इसमें कहा है माना बिंदु ए 3, a और b 9, 3 को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु P x, y है, तब बिंदु a, p और b संरेख हैं। तो अब आपको क्या करना, देखिए पहला जो इससे पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट, उसमें बस एक ही कमी थी या फिर एक ही अंतर था, आप बोल सकते हो कि माना बिंदु, उसमें बस ये था कि आपको a और b नहीं दिया था, बस उसमें आपको 3 पॉइंट, मतलब कि आपको शीर्ष या बिंदुएं दे दिए थे, हमने एक्स वाई कहीं पे भी मान लिया था। बट इसमें आपको ए और बी दिया है, मतलब कि आपको सी कह लीजिए या फिर पी पॉइंट कह लीजिए, तो वो आपका सबसे लास्ट वाला है। अब जैसे देखिए आप इसे रख देती है, मतलब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या करना है इसमें कि आपको ए पी बी त्रिभुज है, ये आपका क्या है, त्रिभुज इक्वल आपका क्या है 0, क्योंकि आपको 3 शीर्ष दिए, इसका मतलब 0 ही है। तो अब आपका क्या होगा, देखिए आपका 1/2, ठीक है, आपको ये दी गया, ये आपका क्या होगा 3 1 1, ये आपका 9, ये आपका 3, ये 1, ये आपका x होगा, ये y, ये 1। अब आपको क्या करना है, इसे सिद्ध करना है, मतलब कि सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व। अब आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इक्वल में आपको 0 लगाना है, ठीक है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 0 है, क्योंकि हमें पता है कि 3 शीर्षों का क्षेत्रफल क्या होता है 0, तो हमने रख दिया। तो आपका क्या होगा कि देखिए 3 1 1 9 3 1 x y 1, ये इक्वल भी आपका 0 होगा। कैसे सर, क्योंकि 2 को हम डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या आएगा, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया। अब इसके आगे आपको खुद से सॉल्व करना है, इसे आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से विस्तार कर सकते हो, और आंसर क्या होगा, आपका आंसर आएगा वही, क्या आएगा वही का मतलब है आपका वो आंसर आएगा जैसे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन में आया था, पहले वाले क्वेश्चन में था, यह अभिष्ट समीकरण कहलाएगा, ये आपका समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है, और आज जो प्रश्नावली हम कर रहे हैं 4.3 उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और आज जो हम प्रश्नावली कर रहे हैं 4.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा है, देखिए यदि शीर्ष 2,6 5,4 और k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, क्या है 35 वर्ग इकाई है हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि वर्ग इकाई क्या है आपके पास, वर्ग इकाई जब उसने क्वेश्चन में दे दिया है तो आपको पता है कि त्रिभुज तो निकालना नहीं है, बट त्रिभुज निकाले थे जैसे उसी के अनुसार, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल है तो क्या होता है, देखिए ये होता है 1/2, ये आपका x1
y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें कि ये आपको ज्ञात करना है कि जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दे रखा है आपको। क्या दे रखा है त्रिभुज का, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। तो आपको लिख लेना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपके पास कितना है, आपके पास प्लस माइनस के 35, कितना है प्लस माइनस के 35 है आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस के 35 से अब इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए आपको वही कंडीशन अप्लाई करनी है कि आपको यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए 1/2। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 2,6 है, तो हमारे पास 2,-6, 5,4 है, देखिए 2,6 था, 5,4 था, k,4 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2,6 हो गया, 5,4 हो गया और ये k,4 हो गया, 1 1 1। अब आपको क्या दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है आपको वो कितना है, प्लस माइनस के 35 वर्ग इकाई है। कितना है, 35 वर्ग इकाई है, 35 है आपके पास वर्ग इकाई। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, कैसे भी कर सकते हो आप, इसे रो के फॉर्म में करिए। तो क्या आएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा साइन से। तो चलिए अब आपको क्या करना है, इस 2 को इधर ले जाओगे आप, तो प्लस माइनस के कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ब्रैकेट में 2 को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास 2 लिखेंगे। पहले तो इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 2 लिखा, तो इस रो को ढक लेंगे और इस कॉलम को ढक लेंगे। क्या बचेगा, 4 1 4 1। क्या बचा, इस रो को और इस रो को ढके, सॉरी इस रो को और इस कॉलम को ढक लेंगे तो क्या बचेगा, 4 1 4 1, ये बचेगा। अब आप 4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, माइनस आप फॉर्मूले के अनुसार लगा रहे हो तो 1 का 4 में करोगे तो भी क्या आएगा, 4। ठीक है, अब आपको क्या करना, माइनस का 6 तो लिखना था। ठीक है, बट ऊपर वाले माइनस से आपका ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के बाद आप देखिए इस रो को ढक लेना आपको और इसी कॉलम को ढक लेना है, क्योंकि हम -6 वाले उसे ले रहे हैं तो इसलिए इस रो को और इसी कॉलम को ढक लेना। तो क्या बचेगा, 5 1 k 1, तो आपके पास 5 1 k 1 बचा। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा रहे हो। अब माइनस, अब k का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, k। ठीक है, अब आपको क्या करना, प्लस का 1 लिख लेना है। प्लस का 1 लिखोगे तो ये रो और ये कॉलम ढक लेंगे। क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को ढकेंगे तो क्या बचेगा, 5 4 k 4। तो अब आप गुणा करोगे तो 5 4 जा 20, माइनस इसका और इसका करोगे तो 4 k आ जाएगा। ठीक है, और आप ब्रैकेट को कर दोगे क्लोज और आपका प्लस माइनस के कितना हो जाएगा, 70। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के 70। तो इतना हो गया आपका, आई होप सबका यहाँ तक हो गया और आंसर भी आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए 2, ये आपका 2 है, अब ये क्या होगा, 0 हो गया आपका, 4 में से 4 गया तो 0, प्लस 6 लेना आपको। अब k में से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, ये तो बचेगा ही नहीं, तो आप इसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या आएगा, 30 माइनस 6k, क्या हो जाएगा, 30 माइनस 6k। अब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1 का तो क्या आएगा, प्लस के 20 आ जाएगा, माइनस के 4k आ जाएगा। क्या आएगा, प्लस के 20 माइनस के 4k, ब्रैकेट क्लोज, आपका ये है 70 प्लस माइनस का। ठीक है, इतना लिख लेना आपको। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 30 को लिखना है। क्या बचा है हमारे पास, 30। अब ये माइनस का 6k प्लस का 20 माइनस का 4k इक्वल आपके पास बचा है प्लस माइनस के 70। कितना बचा है, प्लस माइनस के 70। अब देखिए, अब आपको पता है ये 30 है, ये 20 है, तो कितना हो गया आपका, 50 हो गया। कितना हो गया, 50।
अब 50 होने के बाद ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का कितना हो गया 10k इक्वल आपका प्लस माइनस के 70। ठीक है, कितना है प्लस माइनस के 70। अब देखिए, अब आपको यहाँ से करने दो आंसर लिख लेंगे यहाँ से आपको कि प्लस का 70 लेने पर, सॉरी प्लस का 70 लेने पर, ठीक है, प्लस का 70 लिया आपने तो कितना आएगा, यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 70 में से माइनस जाएंगे, देखिए कितना बचेगा, इधर लेते हैं इसे करने पर क्या आएगा, देखिए प्लस का 70 लेने पर तो क्या आएगा 50 माइनस 10k इक्वल क्या होगा आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 50 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 10k इक्वल 70 माइनस 50 हो जाएगा आपका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो माइनस का 10k इक्वल क्या निकलेगा आपका 20 निकलेगा। अब आपको पता है माइनस के बचेगा और 10 को इधर ले जाओगे तो 20 माइनस 20/10, तो आपका इसे काटोगे तो क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब आप माइनस को इधर ले जाओगे तो k इक्वल क्या आ गया माइनस का 2, कितना आया है k इक्वल माइनस के 2। ठीक है, एक आंसर तो हमारे पास क्या मिल गया k इक्वल माइनस के 2, वो भी कब प्लस का 70 लेने पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो प्लस माइनस का पहले हमने प्लस का ले लिया, अब इसे क्या करते हैं माइनस का ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस का लेते हैं। तो चलिए माइनस का लेते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 70 लेने पर क्या करते हैं माइनस का 70 लेते हैं, माइनस का 70 लेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 50 ये माइनस 10k ये आपका इक्वल में माइनस के 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 70। ठीक है, अब आप देखिए इधर इसे इधर ले जाओगे तो माइनस के 10k इक्वल आपका क्या होगा माइनस के 70 माइनस के 50, कितना होगा माइनस के 70 माइनस के 50। अब माइनस के 70 के इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस के 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 120 हो जाएगा। अब देखिए 120 होने के बाद आपको क्या करना, माइनस के को इधर माइनस से, सॉरी इस माइनस से ये माइनस आपका हट जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करना 120/10 लगा देना। अब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा 12 बार जाएगा, कितना k इक्वल 12। तो अब देखिए आपका एक तो आ गया आपका k इक्वल माइनस के 2, एक आ गया आपका k इक्वल 12। तो देखेंगे अब जो हमारे टिक मार हमें दिए थे उसने ऑप्शनल, उसमें कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर वैसे क्वेश्चन यहीं तक खत्म होता है। अब आपको दिखा देते हैं कि टिक मार में आपको क्या क्या क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिए थे। चलिए तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए आपको, जो 12 नहीं है 2 नहीं है, माइनस का 12 माइनस के 2 नहीं है, माइनस प्लस के 12 है और माइनस के 2 ये वाला है, जो ये आपका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शनल है वो हमारा क्या है, वो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो एक्सरसाइज कौन सी होने वाली है स्टार्ट आपकी 4.4। तो कल हम 4.4 के बेसिक को करेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में थे, और बिल्कुल भी बने रहेंगे। और आप अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी आपकी तरह अच्छे से मैथ की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपको कल। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको आज क्या क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, और आपको क्या पढ़ना है। मतलब कि आपको कोई टॉपिक ऐसा हो अलग से जो आपको करना चाहते हो तो हम आपको वो भी करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं कल का टाइम। जय हिंद, बने रहेंगे चैनल के साथ। तो चलिए ध्यान रखना, आप ख्याल रखेंगे अपना, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।